गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे पास जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वही मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। अक्सर क्लासरूम में या अगर आप नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई जो रेजोनेंस है वही मेसोमेरिक है, या फिर जो मेसोमेरिक है वही रेजोनेंस है। बट दिस इज नॉट रॉन्ग। मैक्सिमम टीचर या बताते हैं कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक जैसा ही होता है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन लगा था, 4 स्टेटमेंट दी थी कि विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज नॉट ट्रू। इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन लगा था, तो हमने आंसर देना था कि क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ था, ऐसे फोल्ड किया हुआ था कि उन्होंने कंपैरिजन मतलब एक स्टेटमेंट दी कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस क्या है। देखने पे ऐसे लगेगा कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक सेम है, बट दिस ये दोनों ही टॉपिक थोड़े डिफरेंट है तो ये 99% सेम, लेकिन 1% के में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंसेप्ट देखते हैं। तो रेजोनेंस जो कंसेप्ट है इसको क्या बोल सकते हो, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट किया, लेकिन ये कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। जनरली तौर पे ये जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे ये इफेक्ट का क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेजोनेंस। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है हमारा, जो हमारा की पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, यानी कि किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा और किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होगा। तो जरा देखिए, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1। पहला की पॉइंट में कंडीशन कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें कैसे पता चलेगा। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि तुम एग्जाम में कोई स्ट्रक्चर दे दिया, कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा भी या नहीं भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फील कराता हूँ, जरा देखिए। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया दिस वन, मैंने तुम्हें कहा कि ये क्वेश्चन दिया। अगला देखिए, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया दिस वन, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, जरा चेक कीजिए दिस वन, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने बोला इन सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इसमें रेजोनेंस बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्या इसमें बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्या इसमें होगा, क्या इसमें होगा। तो उसके लिए हमें पहले ये कुछ पॉइंट हमें माइंड में रखने पड़ेंगे कि क्या इस स्ट्रक्चर में एक्चुअल में रेजोनेंस होगा भी या नहीं होगा। तो जरा देखिए, तो मैंने पहला हेडिंग लगाया कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस में देखिए, हमने स्ट्रक्चर में क्या चेक करना, हमने स्ट्रक्चर में चेक करना कंजुगेशन। तो यहां पे होगा कंजुगेशन मस्ट बी इन स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया उसमें कंजुगेशन होना ही चाहिए। अब बात आती है कि कंजुगेशन क्या होता है। तो जरा देखिए, जनरली तौर पे हमारे पास 5 टाइप के कंजुगेशन होते हैं। 5 टाइप कंजुगेशन आपका, हमने 5 टाइप के कंजुगेशन चेक करने पड़ेंगे। वो कंजुगेशन कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए। नंबर 1, पहला जो कंजुगेशन होता है ये होता है पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा और क्या हमारा लोन पेयर। कोई भी स्ट्रक्चर है, तुमने स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा कि क्या अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा लोन पेयर है या नहीं। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा, 100% चलेगा यहाँ पे रेजोनेंस। फिर हम ड्रा करना सीखेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा बिल्कुल सिंपल, पाई सिग्मा पाई। दूसरी ये कंडीशन होनी चाहिए। हर एक कंडीशन उठाएंगे और हर एक कंडीशन के क्या सोल्व आउट करेंगे, एग्जाम्पल। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन जरा चेक कीजिए। थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, पाई सिग्मा पॉजिटिव का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या ये कंडीशन है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास, दिस वन इज द फोर्थ कंडीशन, पाई सिग्मा एक फ्री रेडिकल। तब भी हमारा क्या चलेगा, कंजुगेशन चलेगा। क्लियर। उसके बाद वी टॉक अबाउट द फिफ्थ कंडीशन, और फिफ्थ कंडीशन बहुत ही रेयर मिलती है। ये होती है हमारे पास लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव। तो जहां पर भी ये 5 कंडीशन होगी तो हम एकदम से बोलेंगे कि जी यहाँ पे कंजुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही होगा। जरा देखिए, अब मैं जिस पे टिक करूंगा ग्रीन कलर से,
तो हमने उन्हीं को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू द +2 लेवल। तो देखिए नंबर 1 पहला ये देखने को मिलेगा तुम्हें +1 लेवल पे भी और +2 लेवल पे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। पाई सिग्मा पाई ये तुम्हें देखने को मिलेगा नंबर 2। उसके बाद पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ये भी देखने को मिलेगा। फोर्थ और ये लास्ट की 2 कंडीशन मैंने क्रॉस कर दी, ये बहुत ही कम चांसेस है जो तुम्हें देखने को मिलेगा, फिर भी हम इसका एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है। तो मेन तुम्हें जो फोकस करना है वो ये 3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला हेडिंग लगा लीजिए पाई सिग्मा लोन पेयर। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो पहला हेडिंग लगाना पाई सिग्मा लोन पेयर। अब ये पाई सिग्मा लोन पेयर कंडीशन क्या होती है, इस चीज को जरा देखिए। नाउ नंबर 1 पाई सिग्मा और हमने यहाँ पे डाला लोन पेयर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पाई सिग्मा लोन पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर बेस्ट एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। देखिए दिस वन इज द रिंग एंड दिस वन इज द NH2 ग्रुप। तो इसको हम नाम देते हैं एनिलीन। दिस वन इज द एनिलीन। ये +2 में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुम्हें और +1 में भी। देखिए दिस वन इज द एनिलीन। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। अब कंडीशन चेक कीजिए, देखो यहाँ पे एक बेहतरीन कंजुगेशन है, रिंग के अंदर भी एक अच्छा खासा कंजुगेशन है। जरा देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि पाई सिग्मा है क्या। भाई तुम्हें शॉर्टकट देता हूँ बिल्कुल, कहीं भी तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन। उसमें कहीं भी तुम्हें अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो एक सिग्मा और 2 क्या होंगे पाई। क्लियर। तो मैं मेंशन करता हूं, कहीं से भी देख लीजिए। देखो रिंग के अंदर भी कंजुगेशन है और रिंग के बाहर भी कंजुगेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन कंडीशन है। देखो ये यहाँ से उठाते हैं पाई, अगला क्या बना हमारा सिग्मा, उससे नेक्स्ट क्या बना पाई, उससे नेक्स्ट बना सिग्मा, उससे नेक्स्ट क्या बना पाई, उससे नेक्स्ट क्या बना सिग्मा। देखो रिंग के अंदर भी एक अच्छा खासा कंजुगेशन है। अब आगे देखिए पाई, पाई के बाद यहाँ पे क्या है सिग्मा और सिग्मा के बाद क्या है लोन पेयर। तो देखो कंडीशन वैलिड है पाई सिग्मा लोन पेयर। क्लियर। अब हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कैसे चलेगा। रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मूव करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, अपना ये लोन पेयर रिंग में उतारेगी, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होती है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक तो होता है EWG इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और कौन से खींचने वाले होते हैं। क्लियर। वहां चेक कर सकते हो सारे के सारे ग्रुप, यहां भी पता चलेगा तुम्हें कि कौन से डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर रिंग में उतारा। तो देखिए सीन क्या हुआ यहाँ पे, जरा चेक कीजिए। रेजोनेंस को जब भी, रेजोनेंस और मिजोमेरिक जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है तो बीच में इस एरो का यूज करते हैं। क्लियर। ये एरो ध्यान में रखना, दिस रिप्रेजेंट द, दिस इज द नोटेशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसने क्या किया, अपने बॉन्ड रिंग में उतारे, अपने अपने लोन पेयर कहाँ उतारे, यहाँ पे उतारे बॉन्ड में। क्लियर। तो अब देखो इस कार्बन के लिए प्रॉब्लम हो गई, इस कार्बन के 4-5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 2 यहाँ पे 5। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ से ये पाई, ध्यान से सुनना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कराने, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे जाके मूव करेंगे। अब ये भी तुम्हें पता है, देखिए कि दिस वन इज द बेंजीन रिंग एंड दिस वन इज द एनी ग्रुप। जब कोई ग्रुप लग जाता है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा, ये भी ऑर्थो और ये भी मेटा। क्लियर। ट्रिक पढ़ते हो तुम ओम प्रकाश, PARKASH ओम प्रकाश, O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा और P फॉर पैरा। अल्टरनेट लर्न होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा, और इधर से भी ऑर्थो मेटा पैरा, 2 ऑर्थो 2 मेटा और 1 पैरा। तो देखिए ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस चीज को देखिए। देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जाके यहाँ पे आ गए, दिस वन, क्योंकि एक तो इस कार्बन का था, एक ये दूसरे कार्बन का छीन के लेके आई, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड दिस वन। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे भी देखो, जैसे ये देखो हमने यहाँ पे रोटेशन करी तो इसको आगे भी कंजुगेशन मिला। देखो पाई सिग्मा, नाउ अगेन क्या, नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नाउ अगेन, ये भी क्या है एक
रेजोनेंस की क्या थी, कंडीशन थी। अब होगा क्या कि ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड दिस वन इज दिस, ऐसे रोटेशन आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए स्ट्रक्चर की। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा जरा देखिए। नाउ देखिए, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज द डबल बॉन्ड, दिस वन इज द डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज द NH2 पॉजिटिव। ध्यान रखना जब भी स्ट्रक्चर बनेगा, अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट किया तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में होगा ही होगा। क्लियर। अब ये न्यूट्रल था, अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक बैलेंस हुआ है। क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये यहाँ। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर क्या बन सकता है हमारा, दिस वन इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, सॉरी ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, दिस वन इज द पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव यहाँ आ सकता है और ये दोबारा से अपनी जगह जा सकता है जैसे आया था। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। नहीं, देखो पहले बॉन्ड यहाँ था, अब घूम फिर के बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनिलीन के कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ऑप्शन थे 4 बनेंगे, 5 बनेंगे या 6 बनेंगे। तो आंसर देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पे, 5 बनेंगे। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। ऐसे ही सेम इसी कैटेगरी के स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक तो हमारे पास होती है क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज द क्लोरो, सेम यही स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि ये क्लोरीन अपनी लोन पेयर यहाँ उतारेगी और ये यहाँ पे जाएंगे, सेम यही फॉर्मेट होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों ने। उसके बाद दूसरा जरा देखिए, दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन एंड दिस वन इज द फिनोल, दिस वन इज द फिनोल, सेम ऑक्सीजन यहाँ पे उतारेगी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे एंड सेम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था पाई सिग्मा लोन पेयर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर के बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पाई सिग्मा पाई, दिस वन इज द वन कंडीशन। अब सेकंड देखिए, पाई सिग्मा पाई। अब नेक्स्ट रेजोनेंस कंसेप्ट में देखना, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2, टाइप 2 कर सकते हो, दिस वन इज द टाइप 2। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे पाई सिग्मा, पहला लोन पेयर कर लिया था, अब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो इसमें पाई सिग्मा नेगेटिव में जरा देखिए, मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ बुक से, जस्ट वेट। पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव भी बोल सकते हो, लोन पेयर भी बोल सकते हो। तो पाई सिग्मा नेगेटिव का देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऑक्सीजन, दिस वन इज द नेगेटिव। क्या यहाँ पे एक रेजोनेंस चल सकता है, तो जरा देखिए, बिल्कुल चल सकता है। देखो पाई, दिस वन इज द पाई, दिस वन इज द सिग्मा, दिस वन इज द लोन पेयर। ये क्या करेगा, ये देखो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से इस कार्बन के लिए प्रॉब्लम, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा क्या, देखिए CH2 नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ द पाई सिग्मा एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही चल सकता है हमारा कार्बोनेट पे, देखिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। कैसे में रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरा देखिए, यहाँ पे हमारा पाई है, ठीक है, और इससे आगे क्या है सिग्मा, और सिग्मा के बाद क्या है, एक क्या है नेगेटिव चार्ज। तो हो सकता है, कैसे होगा, देखो पहले ये ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करेगी, देखो इधर भी है पाई सिग्मा नेगेटिव, पहले ये ऑक्सीजन अपना रोल प्लेगी, दिस वन एंड दिस वन। तो इसके रिस्पेक्ट में पहला स्ट्रक्चर जो आएगा वो जरा देखिए, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। फिर अगला इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखिए, दिस वन एंड दिस वन। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, CO नेगेटिव एंड O नेगेटिव एंड O, ये हो गया हमारा O नेगेटिव, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O।
क्लियर। अब जरा देखो एक कंसेप्ट है यहाँ पे हाइब्रिड। अब मैं हाइब्रिड की भी बात कर लेता हूँ। हाइब्रिड क्या होता है जरा देखिए। हाइब्रिड होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मिला के एक नॉर्मल, एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर, एक नया, देखो ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जरा देखिए, हाइब्रिड कुछ नहीं होता, जरा देखिए मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ हाइब्रिड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो हाइब्रिड का मेरे से पूछ लिया कि इनके हाइब्रिड बना के दिखाओ, इसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो सी डालना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब हर एक स्ट्रक्चर में चेक करो सिंगल बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड तो फिक्स है, ठीक है, सिर्फ एक पाई जो बॉन्ड है वो मूव कर रहा है। देखो कभी डबल बॉन्ड यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, मतलब कि सारी तरफ डबल बॉन्ड मूव करता है। तो मैं उसको कैसे करूँगा, डॉट 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 ऐसे। और नेगेटिव चार्ज हर एक ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द पाई सिग्मा एंड नेगेटिव। अब अगली टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जरा देखना, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो इंपॉर्टेंट टाइप नंबर थर्ड। तो टाइप नंबर थर्ड देखना, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर थर्ड, पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो इसका पहला एग्जांपल सोल्व आउट करते हैं। जरा देखिए मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, दिस वन, एंड मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, इस फ्लो में रेजोनेंस हो सकता है। अब बच्चे सस्पेंस में रहते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंजुगेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हम इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड की मूवमेंट कैसे करें। भाई कैसे का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे मूव करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस यहाँ पे चला गया, ये बॉन्ड एज सच रहा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया तो इसको आगे कंजुगेशन मिल गया, देखो पाई सिग्मा, नाउ अगेन पाई। अब आगे भी रेजोनेंस चल सकता है, कैसे, ये यहाँ जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, जरा देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड दिस वन इज द डबल बॉन्ड। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लगाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जरा देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। देखिए हमने रिंग ली, दिस वन, और यहाँ पे ये डाल दिया पॉजिटिव। पेपर में पूछ लिया हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, आंसर दे दिए ऑप्शन में, एक पे टिक करके आओ। ये स्कूल लेवल पे स्ट्रक्चर दे दिया और बोल दिया कि इसके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाइए। तब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, इस चीज़ को देखिए। देखो जी इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो अंदर भी एक अच्छा खासा कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब देखो बाहर भी देखो पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड है। अब सोचेंगे कि मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पे करें, जहाँ पे कमी है। कमी तो भाई इस पोजीशन पे है, तो हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे कर दिया। क्लियर। और ये चार्ज जब तुम ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं होंगे, 3 रह जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैसे, दिस वन, ये बॉन्ड तुमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब जब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको यहाँ से कंजुगेशन मिल गया, देखो पॉजिटिव, इसको आगे कंजुगेशन मिल गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, जरा चेक कीजिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस वन डबल बॉन्ड। अब देखो दोबारा से इसको कंजुगेशन मिल गया आगे, पॉजिटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो होगा क्या, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, जरा देखिए। तो ये बना हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एंड दिस वन एंड दिस वन। अब देखो इसको दोबारा से मिल गया पॉजिटिव सिग्मा पाई, अब ये पाई दोबारा से जहाँ था वहीं पे आ गया। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ऊपर बनाता हूँ। तो देखिए रिंग ने पार्टिसिपेट किया कंजुगेशन में, और दोबारा से हमारे पास ये आपको ये पोजीशन आ गई। देखो पहले बॉन्ड यहाँ पे था, अब बॉन्ड यहाँ पे है,
तो 1 2 3 4 5, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने 5। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस, तुमने इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, उसकी प्रैक्टिस करनी है तुमने। तो देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, तुमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने, हमने यहाँ पे Cl पॉजिटिव डाल दिया, क्लोरीन के ऊपर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया। अब जरा देखिए तुमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने, दिस वन इज द एग्जाम्पल। क्लियर, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये देखो अंदर कंजुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे घुमाना है तुमने। क्लियर, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, जरा देखिए दिस वन, इसके ऊपर उसने मेंशन किया था NH3 पॉजिटिव और बोल दिया था क्या, इसके हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे कंजुगेशन तो है, अगर तुम ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाती, तो इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इसके कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना कंसेप्ट। क्लियर, तो दिस वन इज द नेक्स्ट टाइप, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे। देखिए अगला है हमारे पास पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का कंसेप्ट लेते हैं। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में भी रेजोनेंस देखने को मिलता है, तो जरा देखिए, तो हेडिंग लगाइए पाई सिग्मा, दिस वन इज द फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पर भी अच्छा खासा कंजुगेशन है, नोट हाइपर कंजुगेशन है, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस। एग्जाम्पल से सोल्व आउट कराता हूँ। नंबर 1 पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH2 डॉट। देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। कैसे चलेगा, होमोलैटिक। हमें पता है कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, पहले GOC के सेकंड लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलैटिक क्लीवेज से। तो होमोलैटिक क्लीवेज करेंगे दिस वन। अब देखिए, अब खुद से दिमाग लगाइए कि एक बॉन्ड तुमने तोड़ दिया, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डॉट है और यहाँ पे डॉट है वो मिलके क्या बना लेगी, बॉन्ड। तो जरा देखिए CH2 डॉट CH डॉट CH2 डॉट, ये डॉट और ये डॉट मिलके डबल बॉन्ड बना लेगी। अब ये डॉट यहाँ थी, अब यहाँ पे चली गई, तो इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। क्यों, क्योंकि अगर तुम दोबारा से होमोलैटिक क्लीवेज करते हो तो ये स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर, अब देखिए तुमने ये क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, ये होमवर्क रहेगा, ये वैसे मैं सोल्व आउट करा सकता हूँ इसको। देखिए हमारे पास ये चीज़ है और यहाँ पे दे दिया CH2 डॉट, तो हमने क्या करना, दिस वन, इस बॉन्ड को तोड़ो, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखिए जब ये तोड़ोगे तो यहाँ पे डॉट ये एज सच रहेंगे, CH2 ये डॉट और ये डॉट, ये डॉट ये डॉट मिलके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। वो जो डॉट यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे आ चुकी है, फिर इसको तोड़ दो। क्लियर, जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे डॉट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे इसके तुमने क्या करने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द पाई सिग्मा एंड डॉट। ठीक है, तो मैं ड्रा करके दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट भी, जरा देखिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, जरा चेक कीजिए, हमने ये तोड़ा तो देखो जब हम इसकी होमोलैटिक क्लीवेज करेंगे तो ध्यान से देखना, दिस वन एंड दिस वन, एक तो इस यहाँ पे डॉट आई तुम्हारे, एक यहाँ पे डॉट आई, यहाँ पे ऑलरेडी डॉट थी, तो ये डॉट मिलके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये अब डॉट यहाँ पे आ चुकी है, अब इसको तोड़ दो। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जरा चेक कीजिए, तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे डॉट, ये डॉट मिलके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड दिस वन इज द CH2, एंड लास्ट एंड फाइनल दिस वन, तोड़ दो इसको। तो फिर के हम यहीं पे आ गए CH2 डॉट। तो इसके भी क्या है, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द पाई सिग्मा एंड डॉट फ्री रेडिकल। तो ये कंसेप्ट था हमारा किसका, रेजोनेंस का। और नेक्स्ट में हम करेंगे मीजोमेरिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में ही हम रेजोनेंस और मीजोमेरिक को लेके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या करेंगे, सोल्व आउट। तो नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।